हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 4 भारत का राष्ट्रवाद का जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम लोग याद करवाने का प्रयास करते हैं। और आप लोग इसे रिवाइज के तौर पर वीडियो ज़रूर देख लें और याद कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, अखिल अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1848, दूसरा है 1891, तीसरा ऑप्शन है 1885, चौथा है 1920। तो बच्चों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी जगह चुना था। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो ये बच्चों याद होनी चाहिए। तो कौन सी घटना थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। तो ये भी आप लोग याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये भी घटना याद रखिए, नाइट हुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुई है? तो ऑप्शन इसका है दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है बच्चों। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1857। तो हम बताते हैं 1857 जो की क्रांति हुई थी उसको महान क्रांति के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है 1885, तीसरा ऑप्शन है 1920, चौथा है 1947। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा क्या बच्चों? बी। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका ऑप्शन है चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, कोलकाता। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, चंपारण। तो चंपारण कहाँ है? तो बिहार में। कहाँ है बच्चों? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 8, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? क्या क्वेश्चन है? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? ऑप्शन क्या है? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। क्या होगा आंसर बच्चों? असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होती है? तो तीन कठिया का मतलब समझ लीजिए 3/20 भाग। तीन कठिया खेती या तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होती है? तो ऑप्शन है किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तो याद रखना है किसानों पर। नील की खेती आप लोग जानते होंगे, इसलिए तीन कठिया खेती। फिर क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछ रहा है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों, इसकी जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो बच्चों ऑप्शन है हंटर समिति, डायर समिति, मोंटेस्क्यू समिति और जेम्स फोर्ड समिति। तो इसका बच्चों होगा हंटर समिति, ऑप्शन ए। अब हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? क्वेश्चन 11 पुनः सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो ऑप्शन इसका है 1923 गुरु गोवलकर, ऑप्शन नंबर बी 1925 के बी हेडगेवर, ऑप्शन नंबर सी 1926 चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर 4 1930 लालचंद। तो इसका आंसर बच्चों होगा 1925। क्या होगा? 1925। तो ये भी याद रखिए, काकोरी डकैती, काकोरी डकैती कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर भी होगा 1925। ठीक है बच्चों, इसका भी आंसर 1925 होगा। अब 12 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक है, रमेश चंद्र चटर्जी है, लाला लाजपत राय है, लाला हरदयाल था। तो 12 नंबर का आंसर बच्चों क्या होगा? तो ऑप्शन है क्या? बाल गंगाधर तिलक, WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? बी। उसके बाद 13 सिपाही विद्रोह कब हुआ? देखिए, सिपाही विद्रोह 1857 की जो महान क्रांति हम लोग कहते हैं, और पहला विद्रोह भी कहते हैं, याद रखिए। तो 1857 की क्रांति को ही हम लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं।